सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल के तमाम नाजरीन को नया साल बहुत बहुत मुबारक। नाजरीन, साल 2025 मजमूई तौर पर दुनिया के लिए मुआशी बहरानों, अदम इस्तेहकाम और जंगों का साल साबित हुआ। आलमी हालात के असरात से जहां बाकी दुनिया मुतासिर हुई, वहीं पाकिस्तानी अवाम को भी शदीद मुआशी दबाव और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बनाए रखा। ताहम मई 2025 की पाक भारत जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर नुमायां होकर सामने आया। आज जब हम 2026 में कदम रख चुके हैं तो दुनिया और बिलखुसूस खित्ते के नए पावर स्ट्रक्चर में पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आलमी ताकतें पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा देखना चाहती हैं, लेकिन मुआशी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2026 पाकिस्तान के लिए मज़बत साल साबित होगा। आमतौर पर हम इन सवालात के जवाब जानने के लिए सियासी, मुआशी और समाजी माहिरीन से गुफ्तगू करते हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ और हालात के तनाजुर में अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। लेकिन आज हम इन मामलात को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि सितारों की चाल पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में क्या कहती है। नाज़रीन, ज़माना कदीम से इल्म नजूम को एक ख़ास अहमियत हासिल रही है। नौस्ट्रा से लेकर बाबा वांगा तक कई नामवर माहिरीन नजूम ऐसे गुजरे हैं जिनकी पेशन गोइयाँ दहाइयों बल्कि सदियों बाद दुरुस्त साबित हुई हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के माहिरीन नजूम 2026 के बारे में क्या कहते हैं। क्या सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? क्या मईशत संभल पाएगी और मुआशरती सतह पर किन अहम तब्दीलियों के आसार नजर आ रहे हैं? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सामिया खान साहिबा, एस्ट्रोलॉजर हैं, आलिया नज़ीर साहिबा, टैरो कार्ड रीडर हैं, इंतज़ार हुसैन साहब एस्ट्रोलॉजर हैं। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं पहला सवाल जो है वो सामिया आपकी तरफ लेके आता हूँ कि मुझे ये बताएं कि 2025 में आलमी सतह पर अफरा तफरी का साल था जो हमने देखा। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर दहशतगर्दी और इकनॉमिक चैलेंजेस हमें रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर रही है इन दोनों चीज़ों से। इस हवाले से जो नए साल में आप चेंजेस देख रही हैं वो क्या चेंजेस हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो इस साल हम मुख्तलिफ देखेंगे 2025 से? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सबसे पहले आदिल बहुत शुक्रिया। आपका शो ना होता तो मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं बोल सकती। मुझे बहुत हाई फीवर सा हो रहा है और मौका देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आदिल, एक्चुअली देखें, जो गुज़िश्ता से पेवस्ता की स्टोरी है, जब आप पिछले सालों में आप हमें ऑन बोर्ड लेते थे तो मैं एक तारीख हमेशा दिया करती थी कि 15 मई 2025 से वो टाइम शुरू हो जाएगा जब पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान बनेगा जिसका ख्वाब हजरत नेमत शाह वली इशफाक अहमद साहब हमें दिखाते थे कि यूरोप की जो यूरोप से लोग पाकिस्तान में रिस्क कमाने आएंगे। अब उसकी शक्ल बनती हुई क्या नजर आती है, क्योंकि यूरोप की पट्टी पे रिसेशन आना है, यूरोप की पट्टी पे जंग के खतरात मंडला रहे हैं। तो ये जो आपने नक्शा देखा आदिल मई के महीने से, अल्हम्दुलिल्लाह अगला साल इसकी कॉन्टिन्यूटी है अल्लाह के फजल से। और बल्कि मैं फर्स्ट मई को भी मैं एक शो पे थी, लाइव थी, जंग के खतरात थे, और मुझे याद है कि उस शो में यही सवाल था। तो मैंने कहा था जो नरेंद्र मोदी है वो तो अपने ही खलिफशार में फंसने जा रहे हैं, और जो है 10 दिन के बाद कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान के लिए नक्शा नरम पड़ चुका हुआ है और पाकिस्तान सेफ जोन में दाखिल हो जाएगा। उस वक्त आदिल जब कहती थी ना कि सुपर पावर्स का लाडला हो जाएगा, हमसे ज्यादा हमारे सर्वाइवल की फिक्र सुपर पावर्स को होगी, तो अल्लाह के फजल से अब वो टाइम आप देखेंगे तो पाकिस्तान का सफर परवाज अब कोई चीज, कोई रुकावट नहीं रोक सकती। दूसरा, इस मुल्क में तर्ज सियासत भी बदलेगा,
इसका भी इम्कान खारिज इम्कान नहीं है कि निज़ाम की तब्दीली भी ये वाला साल देता हुआ नजर आता है। बाकी जब आप आगे सवाल करेंगे तो आप अपने पैनल से भी बात कर लीजिए। जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया सामिया, आपकी इतनी तबीयत ख़राब है उसके बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया है, और ज़ाहिर है हम भी चाहते थे कि हमारे व्यूवर्स आपकी जो तज्ज़ियाकारी और पेशगोइयाँ हैं वो ज़रूर सुने, और आपने अपना वक्त दिया। आलिया साहिबा, आपके नज़दीक 2026-2025 से कैसे मुख्तलिफ होगा, ज़रा मुझे ये बताइएगा। और हमने जो चैलेंजेस देखे 25 में, क्या ये 26 में हम नहीं देखेंगे? इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और अगर जाएंगी तो कितनी बेहतरी का इम्कान है 2025 से 2026 में? बहुत शुक्रिया आदिल, बुलाने के लिए और ट्रस्ट करने के लिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान 2025 जो है ये एक दौर का इख्तिताम है। हमारे यहाँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 साल का एक दौर होता है। पिछले 9 सालों में पाकिस्तान ने बहुत रगड़ा देखा। 2017 से 2025 तक का जो दौर था वो पाकिस्तान को समझ लीजिए प्रिपेयर किया जा रहा था। जैसे वो कुम्हार अपना मिट्टी को रोनता है, उसको अच्छी तरह गूंथता है, हम उस दौर से गुजरे, बनते बिगड़ते हालात से हम गुजरे। और जैसे ही 2025 का सूरज गरूब हुआ, पाकिस्तान जो है वो अब आ गया है जहाँ पर वो अपनी शेप लेगा। ये मेरा कार्ड है द स्टार का। पाकिस्तान का सितारा बहुत रोशन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नया दौर शुरू हो रहा है, क्योंकि 2026 का जो बादशाह है वो मुश्तरी है और वजीर आजम मार्स है, और सन का जो इस साल का जो कार्ड है वो द सन कार्ड है। सो द सन और द स्टार ये दोनों ही पाकिस्तान के लिए बहुत तेजी से, शिद्दत से चमक रहे हैं। हमने एक नए दौर में कदम रखा है। अगले 9 सालों में 2026 से हम शुरू होंगे। इसके पहले महीने बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किलात ही नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। हुकूमती लेवल पर, सियासी लेवल पर बहुत सारी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव मुतवक्को है, लेकिन ये वो फेज़ है जहाँ पर हम बन रहे हैं। कुम्हार अपने बर्तन को बना रहा है और उसे फिर आग में भी डालना है, उसे एक फॉर्म शेप देनी है और उसे दुनिया में बहुत ज़्यादा सरबुलंद करना है। ये अगला दौर जो आ रहा है ये पाकिस्तान का है, और 2026 जून के बाद आप मईशत में बेहतरी देखेंगे, आप मुआशरे में बेहतरी देखेंगे, और आप हर लेवल पर बेहतरी को महसूस करेंगे। सो मुझे लगता है कि 2026 से पाकिस्तान ने अपना जो सफ़र है कामयाबी का, तरक्की का, अरूज का, वो शुरू करना है। और ख़ास तौर पे जो हमारे अवाम है, जो आम पब्लिक है, उनके लिए शुरू होगी बेहतरी मईशत से। इकानमी बेहतरी की तरफ जा रही है और आम आदमी जो है उसकी आवाज़ बुलंद हो रही है। ये 2 चीज़ें हैं, इकानमी, लॉ एंड वॉइस, आवाज़। ये 3 चीज़ें जो हैं ये आवाम को आने वाले साल से मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक, ज़ंजानी साहब, अब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप बहुत कम अपेयर होते हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर अब, और उसके बावजूद आप अपना वक्त निकाल कर आए हैं, ये मेरे इल्म में है। आपका भी बहुत बेहद शुक्रिया। दूसरा, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप 25 से 26 को किस तरह मुख्तलिफ देख रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक, और 26 में क्या मुख्तलिफ होगा 25 से? आपके ख्याल में बड़ी चीज़ें क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदा ताला की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। आलिमुल ग़ैब अल्लाह ताला की ज़ात है। आदिल वसी साहब का बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, और हमारी जो दोनों दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, बहन हैं, सामिया को भी अल्लाह ताला उसको सेहत दे, बल्कि पूरे पाकिस्तान को ही अल्लाह सेहत दे। और नया साल पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं उनको मुबारक हो। आज के दिन की एक तो खूबसूरती ये है कि आज 1 तारीख है, 1 और महीना भी एक ही है, और जो साल का जो नंबर है ये भी जनाब जमा करें 2026 को तो ये भी एक ही बनता है। मेरी जो इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान हमारा वतन अज़ीज़ है, और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की जो मेरी खिदमात हैं एस्ट्रोलॉजिकल, हम सुबह शाम पाकिस्तान के जायके देखते रहते हैं, सरबराहान ममलकत भी देखते रहते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी से पाकिस्तान में जो तमीरी किस्म के मामलात हैं इनमें रोशनी डाली जाए। और पिछले साल, बल्कि उससे भी पिछले साल से मैं अपनी जंतरी ज़ंजानी में प्रेडिक्शन देता आ रहा था कि पाकिस्तान के हम 2 जायके देखते हैं, एक तो 14-15 अगस्त 1947 का, और दूसरा जायका है हमारा 20 दिसंबर 1971 का, जब पाकिस्तान यानी आधा मुल्क हमारा रह गया, तो एक नया जायका भारत वजूद में आया।
पहला जो जायचा था वो अस्करी जायचा है पाकिस्तान का, और यही वजह है कि पाकिस्तान में मुसलसल फ़ौज का अमल दखल रहा जो अब तक भी किसी न किसी हवाले से जारी रहा। 4 मार्शल लगे फ़ौजी भाइयों ने लगाए, और चूँकि इससे मरीख से मंसूब मंगल का दिन है और मंगल ही को मार्शल लगे। और अभी जो नया जायचा है ये ताले बुर्ज सौर का है, ये कुछ जमहूरी जायचा है। इस जायचे में पाकिस्तान के जायचे में हमारे अदवार होते हैं, और पाकिस्तान का 19 साला महादशा ज़ोहल की शुरू हुई है, और ज़ोहल पाकिस्तान के जायचे का इज़्ज़त का बैतुल इज़्ज़त का मालिक है और नसीब का मालिक है। ये 19 साला दौर 20 दिसंबर 2024 से लेके 20 दिसंबर 2043 तक रहेगा। मेरी प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान का ये जो 19 साला दौर है इसमें हालात बेहतर होंगे, क्योंकि जो चीज़ हम ऑन एयर बता देते हैं, लिख देते हैं अपनी जंतरियों में, रिसाले में, वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये इल्मी बात थी, और बहन भाई इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही पहला क्वार्टर गुजरा तो मई से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़त दी कि जिसका सिलसिला जारी है। अभी मैं अपनी ज़ंजानी जंतरी 2026 की जब तैयारी की तो पाकिस्तान का जो अगला दौर देखा, तो अगला दौर मरकरी का शुरू हो रहा है 17 साल। तो जनाब 19 और 17 को जब हमने मिलाया तो ये 36 साल पाकिस्तान के बन गए हैं, जो मुसलसल तमीर व तरक्की के दौर है। पाकिस्तान इस 36 साल दौर में पाकिस्तान में तमीर व तरक्की होगी, डेवलपमेंट के काम होंगे, ज़मीन अपने मादनी ख़जाने खोल देगी, और जो भी हुकूमत आती जाती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान अब तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है। अभी हम बात करते हैं 2026 की। पाकिस्तान के जायचे में जो एक नसीहत है सत बेशा, ये आई हुई है। इसको आप यूँ समझ रहे हैं कि 1 अनार और 100 बीमार। तो बीमारियाँ पाकिस्तान में बहुत सारी हैं। तो जो हुक्मरान हैं ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चाहे वो ज़राअत के हैं, चाहे बीमारी के हैं, चाहे हेल्थ के हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट के हैं, चाहे सियासी मसाइल हैं, इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे पाकिस्तान एक मजबूत होगा, बेहतर होगा, अफ़ाम तफ़हीम होगी। और हमारी हुकूमत और जो अपोजिशन पार्टी है इसके अंदर भी जो बैक डिप्लोमेसी चल रही है, तो पाकिस्तान की सियासत में भी एक ठहराव आएगा। और जो एजिटेशन रौले गोले हैं उसमें कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान के जायचे के जो 6-8 12 घर ख़राब होते हैं, इसके जो फेली मनूस सितारे हैं मुश्तरी और मरीख, इनका एक तो जनवरी में एक तो मुकाबला होने जा रहा है, उसके बाद मई में इनका जो होगा ये एक तरबी होगी, और नवंबर में जाके इनका किरान होगा। ये महीने खासे थोड़े हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए और जो मजहबी जमातें हैं इनके लिए एक आपस में जो मसाइल होती है दंगो दखल हो जाता है, ये दिखाई देते हैं। और अगस्त में अभी सूरज ग्रहण एक लग रहा है, क्योंकि अगस्त पाकिस्तान की सालगिरह होती है। तो 17 फरवरी को सूरज ग्रहण, और उसके बाद 3 मार्च को बुर्ज असद में लगेगा चांद ग्रहण, और आखिरी जो एक ग्रहण है वैसे तो मीज़ान में भी लगेगा, लेकिन 18 अगस्त को बुर्ज दल में लगेगा। तो ये पाकिस्तान के जो जायचे के चौथा और 10वां घर है हुकूमत और अपोजिशन का, ये खासे अहम दिखाई देते हैं। और हुकूमत जो भी है, मरकज़ी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत है, हमारी पंजाब की हुकूमत में माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारी CM डिलीवर कर रही हैं। और ये एक मिसाल ली जा सकती है दीगर हमारी जो सिंध की हुकूमत है, KPKP की है और बलूचिस्तान की है, कि वो भी पंजाब की हुकूमत में नक्शे कदम पे चले। तो पाकिस्तान सभी का पाकिस्तान है, चारों सूबे एक खूबसूरत गुलदस्ता है मिलकर पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए बड़े हम है। और पाकिस्तान में 2026 है, ये एक शुरुआत का साल है, और इस साल में हुकूमत करने वाले लोग मजबूर होंगे और ये पाकिस्तान के हालात को ठीक करें। क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम जैसे हम समझते हैं कि एक सदर बन गया, एक वज़ीर आज़म बन गया और इन्होंने हुकूमत चलाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है अल्लाह ताला ने अपने हाथ में ले लिया है। और पाकिस्तान के नक्शे पे जाके आप गूगल मैप पे जाके पाकिस्तान और सरकार दो आलम मोहम्मद वसल्लम का नाम क्लिक करें तो पाकिस्तान के नक्शे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम का नाम नामी लिखा हुआ है। और ये वो नाम है जिस पे खुदा खुद और फरिश्ते दरूद और सलाम भेज रहे होते हैं। और पाकिस्तान पे रहमतें नाज़िल हैं, इसका नंबर 92 बनता है। ठीक। और ये हमारा इंटरनेशनल डायलिंग कोड भी है 92। जी। और उसके बाद पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं इनका भी बेशतर नंबर 92 है। तो पाकिस्तान को मैं बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। लेकिन जो मरकज़ी हुकूमतें हैं या वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ाती फ़ायद के लिए काम कर रहे हैं, उनकी अब ततीर होगी और वही लोग पाकिस्तान में सर्वाइव करेंगे जो वतन की और ख़ास तौर पर गुरबा की आम आवाम की खिदमत के लिए मुतहद। ठीक। 2026 में 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 2026
उनकी हुकूमत कायम रह सकेगी। राइट, बिल्कुल सही है। वो मैं काफ़ी दिनों से एक बार ये बात कह रहा हूँ कि ये जो अभी हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, ये पॉलिटिकल टर्मोइल उसी सूरत थमेगा जब सियासतदान ख़ुद कोई वे फॉरवर्ड लेंगे, कोई रास्ता तलाश करेंगे। और अगर उन्होंने तलाश नहीं किया तो मुल्क तो तरक्की करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन उनके लिए, इन सियासी जमातों के लिए फिर मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और वो सर्वाइवल मुश्किल होता जाएगा अगर उन्होंने सोल्यूशन अपने लिए खुद ना निकाला। ऐसा है कि चूंकि तो मैं ज़रा ज़ंजानी साहब, मैंने भी बड़े इंटरेस्टिंग 2-3 सवालात और रखने सामने। जी जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? आदिल भाई, अभी ये बात मेरी नामुकम्मल है, जब आप दोबारा मुझे याद करेंगे तो मैंने यही सवाल रखना है सामने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वन बाय वन हम दोबारा तसलसल से आएं। जी सामिया, अब पॉलिटिशियंस का जिक्र चल ही पड़ा है, बिल्कुल करें, और मैं हाजिर हूँ। जी 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 जी, अब पॉलिटिशियंस का तज़किरा हो ही गया है तो स्ट्रेट क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सवाल और सीधा जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पॉलिटिशियंस के लिए ये नया साल कैसा रहेगा, पर्टिकुलरली इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी एंड मरियम नवाज? गो इट। अच्छा, अब देखिए, आपने माशाल्लाह ज़ंजानी भाई उस्ताद है इस फील्ड के अंदर। सच्ची बात है कि हमारे तो उनके आगे पेश गोई देना मेरे लिए तो एक बड़ा एक वो है, क्या कहूँ इसको, इज्जत अफजाई कहूँ कि आप उनके साथ बिठा के मुझसे भी पेश गोई ले रहे हैं। तो जो सेट्रन की पोजीशन बदलेगी आदिल है साथ, ये मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ कि अगर सियासतदानों ने अपना रवायती सिलसिला ना बदला, एहतजाजी सियासत का सिलसिला ख़त्म ना किया, अपनी सियासी अकाउंटेबिलिटी ना की, तो इस इम्कान को रूल आउट नहीं किया जा सकता। एक पेश गोई जो काफ़ी देर से मेरी पाइपलाइन के अंदर है कि इस मुल्क में सिस्टम की तब्दीली, लेकिन उसमें भी कोई अल्लाह ना करे कि मुल्क में क्योटिक सिचुएशन अब नहीं रहेगी। ये जो 31 जनवरी तक अभी भी आप थोड़ा बहुत जो क्योस देख रहे हैं, ये भी कंट्रोल में चीजें, हालात आ जाएंगे। तो जो है यहाँ से एक जो सिस्टम की तब्दीली है, अगर सियासतदान अपनी साख बचाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तो परवाज तयशुदा सी बात है, इसका सेहरा किसके सर सजना ये गैब का इल्म है। लेकिन ना किसी के इस वक्त रहने से फर्क पड़ेगा, ना किसी के जाने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, ये मैंने पिछले साल बोला था कि रूहानी मदद का साल पाकिस्तान के लिए शुरू हो चुका हुआ है। तो ये एक जरूर है, इस इम्कान को हम रूल आउट नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगी कि अगर चाहते हैं कि ये पार्लिमानी निज़ाम चलता रहे, तो फिर अपनी सियासी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, जो है सब लोगों को अपने रवैये, मतलब मैं जैसे एक आम अल्फाज में कह दूं, जैसे आपने कहा प्रिसाइज बोल दो, तो मैं कहूंगी पार्टी परस्ती, शख्सियत परस्ती छोड़ के वतन परस्ती की तरफ आना पड़ेगा, वरना फिर जो है वो आइसोलेशन में, जैसे पहले एक पार्टी तकलीफ उठा रही है, फिर बाकियों को भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है, कुछ और सवालात भी पूछेंगे कि सियासतदानों के लिए साल कैसा रहेगा। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आलिया साहिबा, ये चारों पर्सनालिटीज़ के लिए 26 कैसा साल है आपके नॉलेज के अकॉर्डिंगली बताइएगा, और ज़रा ये भी बताइएगा कि ये जो 4 नाम मैंने बताए हैं पॉलिटिशियंस के लिए भी ओवरऑल 4 नाम, क्या कौन बेहतर रहेगा, किसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? हमें ये लगता है कि ये जो आने वाला टाइम है, मई जून तक कोई भी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। हो सकता है कि ये सारे चेहरे बदल जाए, हो सकता है ये हुकूमत बदल जाए, और प्रोबेबिलिटी ये है कि एक लॉन्ग टर्म केयर टेकर गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए। जून जुलाई के बाद ये सिचुएशन बहुत वाज़ेह दिखाई देती है, और किसी इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। 2026 में भी इलेक्शन हो सकता है और 2027 के फर्स्ट हाफ में भी इलेक्शन हो सकता है। इस इलेक्शन में क्या होगा वो हम इलेक्शन डेट जब आएगी उसके DNA के हिसाब से आपको बताएंगे। बहरहाल फिलहाल कुछ भी स्टेबिलिटी सरकारी मुझे हुकूमतों की दिखाई नहीं देती। यहाँ पर एक सरप्राइज है, कोई डार्क हॉर्स आएगा। डार्क हॉर्स जो होता है वो कौन होगा मुझे नहीं पता, फिलहाल मैं नहीं जानती, लेकिन कोई नया चेहरा, कोई नया पर्सन, कोई नई पर्सनालिटी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेल है, वो सामने आती दिखाई देती है, और जो इन सब में नहीं है। फिर बात आगे मरियम नवाज की। मरियम नवाज साहिबा जो है उनका प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो है, वो आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद हमारे वंडर बॉय जो हैं बिलावल,
वो भी मुझे वजीर आजम बनते दिखाई नहीं देते। उनके लिए ये सूबा बचा लेना भी बहुत बड़ी बात होगी आने वाले इलेक्शन में और 2026 में। हो सकता है कि ये सूबा या सूबे के इसमें उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़े। मियां नवाज शरीफ साहब जो है, उनका सितारा मैंने हमेशा से कहा है कि स्ट्रांग है, तलू और गरूब होता रहता है। अभी ये लगता है कि उनका जो सितारा है वो गरूब में है। 2 साल बाद 27 के एंड में या 28 में वो वापस आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है ये स्ट्रांग होगी। मुस्लिम लीग नून को मियां साहब संभालेंगे, मियां साहब नहीं संभाल पाएंगे तो और शायद हमजा शरीफ जो है उसके बाद इस पार्टी में उनका सितारा मजबूत है। मरीम नवाज का सितारा बहुत मजबूत है, लेकिन वो जो पार्टी है उसको उसकी हेड मुझे वो दिखाई नहीं देती। मुझे नेक्स्ट जनरेशन में हमजा दिखाई देते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में मुझे पीपल्स पार्टी में जो नेक्स्ट कमिंग हेड है वो आसफा दिखाई देती हैं। मुझे बिलावल दिखाई नहीं देते। अगर बिलावल जो है ये सिचुएशन जैसे बीबी की थी, बेनज़ीर भुट्टो की थी कि भाइयों में उन्होंने टेक ओवर किया था पार्टी को, इसी तरह मुझे लगता है कि आसफा इस पार्टी को टेक ओवर करेंगी। और जो बिलावल हैं वो सेकंड पोजीशन पर आएंगे या फिर वो एक पावर शेयरिंग करेंगे, प्लानिटरी पावर शेयरिंग करेंगे आसफा के साथ। इमरान खान के हवाले से जो फरवरी और मार्च में इनके बाहर निकलने के जो हालात है वो पैदा होते हैं। हालात उनके इस तरह पैदा होंगे कि वो इंटेग्रेट सिस्टम उनको अपने अंदर करेगा। वो सिस्टम को तोड़कर गिराकर बाहर नहीं आ रहे हैं, वो बाहर आएंगे। अप्रैल से जुलाई के दरमियान उनकी वापसी है। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम तब्दील होने वाला है, पूरी सियासत तब्दील होने वाली है और नए चेहरे आने वाले हैं उसमें। तो ये अगर बाहर भी आ गए तो आप देखती हैं कि इनके पास ये गवर्नमेंट में नहीं होंगे, इनकी गवर्नमेंट फिलहाल इनके लिए कोई नहीं है, सिर्फ बाहर आने का रास्ता है इनके लिए भी जो भी है। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जब ये बाहर आएंगे तो उसके बाद ये बनी गाला चले जाएंगे, कुछ देर रेस्ट करेंगे, किंग मेकिंग करेंगे। और अभी अगर आप मुझसे पूछें कि नेक्स्ट किंग पीटीआई में कौन है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जितने चेहरे हैं उनमें किसी का जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है। और जो उनके मैं चाहता ये हूँ आलिया साहिबा कि बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एनालिसिस एक पिक्चर ड्रॉ कर दी है हमारे सामने, और सामिया साहिबा जरा सा वो क्रिकेट टर्म में कहते हैं वेल लेफ्ट करके निकल गई हैं। उन्होंने जो है ना वो ज़्यादा डेंजर शॉट नहीं खेला। आई नो शी हैज़ बीन थ्रू अ लॉट, आई नो हर पर्सनली, तो मुझे ये भी पता है कि वो जब ज़्यादा क्रीज से निकल के खेलती हैं तो फिर मसला ये है कि थर्ड अंपायर आउट दे देता है। लेकिन एनीवेज, जंजानी साहब आप बात करना चाह रहे थे सियासतदानों पे, और मैं ये चाहता हूं कि आप पहले अपनी बात कर लें और फिर तीनों के सामने ये सवाल रखूंगा, लेकिन मुझे उसका मुख्तसर जवाब चाहिए कि एक बात चल रही है कि 45 साला शख्स, जिस तरह भी आलिया साहिबा ने भी हिंट किया कि वो बिल्कुल अननोन फेस होगा, सामिया साहिबा ने भी हिंट किया अननोन फेस होगा जो अब आगे आएगा, और बनु हाशिम से होगा, ये बात भी चल रही है। सो आप तीनों ने इस बात को कैसे लिया है, जरा मैं ये समझना चाहता हूं। जंजानी साहब आपकी तरफ आता हूं जी, गो अहेड। आदिल वासी साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान हमारा वतन अजीज़ है। आपने जो 4 की बात की, पाकिस्तान में इस वक्त 14 पार्टियां मिल के हुकूमत कर रही हैं और एक अपोजिशन है इमरान खान। और अपोजिशन हो, हमारे हुक्मरान हो, सभी मुहिब वतन होने का क्लेम करते हैं। कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं मुहिब वतन नहीं हूँ। अभी हम खड़े हैं 2026 में। आसमानी कौंसिल में जो सितारों की पोजीशन है, जो मौजूदा हुकूमत है, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने जब टेक ओवर किया था तो इनका मुनकलिब बुर्ज था टेक ओवर करने का, इक़्तिदार का, हल्फ का, वज़ारत उज़्मा का, और उसका मालिक सितारा कमर ये ख़राब था, कमर रकब में था। और हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं जिसे लोग 804 कैदी के नाम से जानते हैं, इमरान खान साहब के मैंने को 20-25 जिस तरह पाकिस्तान के हमने जायचे बनाए हैं, क्योंकि मेरी खिदमात है, मैं सुबह शाम पाकिस्तान के जायचे, सियासतदानों के जायचे देखते रहते हैं। इमरान खान के भी मैंने 25 एक जायचे बनाने के बाद एक जायचा मेरे नज़दीक उनका करेक्ट है। हमारे जो दोस्त एस्ट्रोलॉजर हैं जो दिलचस्पी रखते हैं, मैं हदिया किए देता हूँ कि उनकी जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है मेरे नज़दीक, जो मैंने तहकीक की है, 5 अक्टूबर 1952 सुबह 11:45 लाहौर का इनका जायचा है। इनका ताले बुर्जे कौस और इनका सितारा बुश्तरी है। सितारा बुश्तरी 12 साल के बाद ये शर्फ में आया हुआ है। तो इन्हें भी जो इनकी जो मैं समझता हूँ कि इनका ताले बुर्जे कौस 1 दर्जे और 1 ही दर्जे पे सितारा मरीख
जो आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ है, जो ये यानी अकड़े हुए हैं। तो ये सितारा जो है ये लिबरल सितारा है, खुशबख्ती का सितारा है, रिस्क का सितारा है। ये पाकिस्तान को भी फ़ायदा दे रहा है, लोगों को भी हर लिहाज से फ़ायदा देगा। तो पाकिस्तान में खैर व बरकत, बेहतरी, अफवाह तफहीम 2026 में इंशाल्लाह होती हुई दिखाई देती है। तो इससे इनको भी रिलीफ मिलेगा, जो मौजूदा हुकूमत है उन्हें भी कुछ रिलीफ की सूरत मिलेगी। और ये जो मैं 7 बहिशा नशितर की बात कर रहा था, पाकिस्तान के जायचे में जब भी मेरा नया जो रिसाला आईना किस्मत का है, इसमें मैंने ये पूरा आर्टिकल भी दिया है। ये 4 नवंबर 2025 से लेके 6 जून 2026 तक ये राव की नशितर पे चल रही है। ये सीहा नशितर है, यानी ऐसा मुआलज जो 100 बीमारियों की शिफा देता है। मौजूदा जो हुक्मरान हैं इन्हें मामलात पाकिस्तान के हल करने पड़ेंगे, हल होते हुए दिखाई भी देते हैं। और जो अपोजिशन है उनमें भी लिबरल वाली पोजीशन आएगी, क्योंकि पीटीआई में भी 3-4 पार्टीज़ बन चुकी हैं। मैं इमरान खान वाली पीटीआई की बात करता हूँ कि ये जो हुकूमत से इनकी आपस में सख्त किस्म की जो दंगल कह लें, कुछ भी कह लें, इसमें नरमी आती हुई दिखाई देती है। और पाकिस्तान के हालात हैं चूँकि बेहतर होना है, 2026 एक नई शुरुआत का साल है और इसमें हालात में बेहतरी आती हुई दिखाई देती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हर तरह की तमीर व तरक्की देगा, ज़मीन अपने मादनी ख़जाने खोल लिए और पाकिस्तान के हालात हर लिहाज से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 45 साल पाकिस्तान में सैलाब पिछले साल बनु हाशिम वाला रेफरेंस और नया चेहरा पाकिस्तान को लीड कर। सर मुझे आप बताएं 45 साल शख्स कौन है, बनु हाशिम कौन है? और चूँकि अल्लाह ताला ने आले नबी औलाद अली को इज़्ज़त दी हुई है, मुझे उसकी कोई रेफरेंस दे तो मेरे ज़हन में है, मेरे इल्म में नहीं है सर। अच्छा, आपके इल्म में ऐसा कोई ठीक जो मर्जी बात कर दे सर, मेरे इल्म में तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक इल्म है। 2 + 2 4 होते हैं। सितारे बवक्त पैदाइश अपने साथ छोड़ देते हैं, हम सारी ज़िंदगी उनके रद्द मसले गुजरते रहते हैं। इल्म नजूम एक बहुत ही प्यारा लतीफ़ इल्म है जो ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई देता है। तो आप कुछ बताएं तो फिर मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ। बस मैंने जो है वो दबे लफ्ज़ों में आपको इशारा दे दिया और अंदाज़ा भी लगा लिया कि आप इस पर जो है वो गुफ्तगू नहीं करना चाहते। इतना तजुर्बा तो हमने इतने सालों में ले लिया है कि सर आप क्या बात कर रही हैं? सर आप मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा। आप मेरी बात, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हरगिज़। मकसद ये है ना, एक रेफरेंस चला पिछले दिनों कर रहे तो यही बातें चल रही हैं मोहसिन जी। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा सर। बात ये है इतनी वेग बात है जो मैंने आपके सामने की कि इसी तरह एक बात सामने आई कि एक नया चेहरा होगा। अब वो नया चेहरा तो नहीं रहे, मोहसिन नकवी साहब तो पुराना चेहरा है, पिछले 3-4 साल से हुकूमत का भी हिस्सा हैं और मीडिया पे भी रहे हैं और वैसे भी रहे हैं। वो नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा था। लेकिन खैर जी सामिया साहबा, यही सवाल आपकी तरफ क्विकली। कौन सा वाला सवाल? कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है कि कोई नया चेहरा होगा जो इस निज़ाम को लीड करेगा? सर मुझे ये नहीं पता। ये तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। नए लॉज, नया पाकिस्तान, नए लोग तो नहीं होंगे। कहाँ से नए लोग लाएंगे? वही लोगों में से अच्छे लोगों की चुनौती हो सकती है। और जो है लेकिन रूल्स रेगुलेशन तो काफी चीजें आपको 2026 में रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखेंगे, पॉजिटिव। वो जो हमें इनकलाबी तब्दीलियों के सपने दिखाए जाते थे कि इस तरह हो जाएगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो कह रही हूँ कि 2026 आज का दिन हेलमेट पहन ले, सीट बेल्ट कस के पहन ले, क्योंकि ये एक वो पुराना पाकिस्तान अब नहीं रहता जाएगा। और ये बात इससे पहले मेरा ख्याल है हम में से किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने इससे पहले नहीं की है। तो जो ये है कि एक नए मुल्क की जो बुनियाद है, एक नए असूलों की जो बुनियाद है, वो आप देखोगे रखते हुए। अब वो चेहरा कौन होगा ये गैब का इल्म है। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी आपको लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन। मुझे बताएं, निजाम भी चेंज होगा या निजाम इसी तरह चलेगा? आदिल अब्बासी, निज़ाम की तब्दीली ही तो नजर आती है। वो टेक्नोक्रेट्स है, प्रेसिडेंशियल है, वो क्या है, निज़ाम की तब्दीली ही तो समझ में आ रही है ये वाला। और ये 2 साल से मैं कह रही थी, मेरी ये पेशगोई रास्ते में ही थी। और जो है ये मुझे लग रहा है कि 2026 वाला साल उस नई चेंज को जो है फैसिलिटेट करेगा। और ये टाइम सितारों के अकॉर्डिंगली 16 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 16 फरवरी से शुरू हो जाएगा। जी आलिया साहबा, निज़ाम भी तब्दील होता देख रही हैं आप, और साथ में ये भी बताइएगा कि कोई नया चेहरा, और क्या ऐसा होगा कि कोई 45 साल शख्स आके निज़ाम संभालेगा? देखिए आदिल, ये जो तज्जिया है ये स्पिरिचुअल सिम्बोलॉजी पर आफ्ताब इकबाल ने किया।
उस पर चूंकि मेरी रिसर्च नहीं है स्पिरिचुअल सिम्बोलॉजी पर, सो मुझे उसको मैंने स्टडी ज़रूर किया, रीड ज़रूर किया। उसमें मुझे 45 साल के ऊपर एक थोड़ा सा इख्तलाफ है। मुझे लगता है कि मे बी जैसे आप राहील शरीफ को कह सकते हैं, क्योंकि उनके जायचे में ये चीज़ है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में आया, जब भी उन्हें फुर्सत मिली वो पाकिस्तान में आए तो उन्होंने पाकिस्तान को लीड करना है। सो राहील शरीफ हो सकते हैं जो 45 साल के नहीं हैं। उसके अलावा ये है कि निज़ाम टोटल तब्दीली की तरफ जा रहा है, और ये जो बातें हैं उनमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि वो सही, इसमें बाकी सारी बातें इसमें ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है, तब्दीली है, जैसे मैंने बताया कि हम तैयार होते रहे, हमें तैयार किया जाता रहा, और ये जो सिस्टम है जिसको कि हम जोहल कहते हैं, जोहल जो है उसमें हमारे सिस्टम में अब बहुत दरारें आ चुकी हैं। समझ लीजिए कि ये गिरने वाला है, ग्राउंड ज़ीरो की तरफ इशारा है कि हमारे सिस्टम को इसी 2026 के मिड के बाद अब देखेंगे कि ये सिस्टम जो है ग्राउंड ज़ीरो हो चुका होगा। सो यहाँ तक तो मैं एग्री करती हूँ, एंड आई थिंक इट्स नया चेहरा भी है, जिसमें मैंने डार्क हॉर्स कहा वो भी है, और ये जाहिर चीजें होंगी मिड ऑफ 2026 के बाद। मिड ऑफ 2026 फैब, सामिया साहिबा फैब कह रही हैं, आप मिड ऑफ 2026 कह रही हैं। जी ज़ंजानी साहब, प्रोग्राम का आखिरी मिनट है, ज़रा आप इसको आप भी कंक्लूड कर दीजिएगा। जी, निज़ाम चेंज होगा? आदिल साहब, चूँकि आपका नाम ही आदिल है, जी जी, और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन तालब से किसी ने पूछा था कि कोई ऐसी शय बताएं जो खुदा के पास ना हो। हम जैसे आम बंदे की तो अक्ल आजज़। मौला ने फरमाया कि हाँ, एक शय ऐसी है जो अल्लाह के पास नहीं है, अल्लाह के पास जुल्म नहीं है, अल्लाह की ज़ात आदल है। तो आदल साहब, कुफर और शिरक की जो हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की नहीं चल सकती। तो 2026 जो है, जिसका नंबर 1 है, शम्स का नंबर है, तो पाकिस्तान में अदल इंसाफ की कैफियत आप बेहतर होती हुई दिखाई देंगे, और जो लोग जिन्होंने करप्शन की है, करप्ट लोग हैं, इनकी तदहीर होगी, और क्रॉस दी बोर्ड जो है ये इंतसाब भी होगा। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो 100 बीमार और एक अनार वाली बात मैंने की थी, तो पाकिस्तान में 2026 में मसीहाई का साल, बेहतरी और तमीर और तरक्की का साल, खुशबख्ती का साल दिखाई देता है। और पाकिस्तानी कौम से भी मैं कहूँगा कि वो दुआ करें, क्योंकि आज ये जुमेरात का दिन है और पीरों फ़कीरों का दिन होता है, आलम बरदब से रूह में आ जाती हैं, और मैं तो अपने वालिदैन की रूह का इंतज़ार कर रहा होता हूँ। तो आप अपने अरवा की गुज़श्तगान को रूह को भी हदिया करें, और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए भी दुआ करें। यकीनन हम सब की दुआएँ साल के शुरू से, जुमेरात के दिन से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, तो बाइस से बरकत होगी। तो ज़ंजानी साहब, सामिया साहिबा और आलिया साहिबा, तीनों से बैक वक्त में सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ नाम है, बैक वक्त जवाब दे दिएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब 2026 आदिल का साल है? 100% सर, बिल्कुल जी। आदिल अब्बासी साहब ने प्रोग्राम किया तो अदल का साल है, बिल्कुल इत्तेसाब का साल है, बेहतरी का साल है। ख़राब चीज़ें निकलेगी, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। आलिया साहब, आप मुस्कुराती रही हैं, आपका वोट नहीं आया अभी तक। देखिए, साल जुपिटर का है, मुश्तरी का है, तो आदिल का साल तो होगा ना, राइट? आदिल का भी होगा। थैंक यू सो मच। ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये बात की थी। थैंक यू सो मच आलिबा, सामिया खान साहिबा और ज़ंजानी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमने कोशिश की साल के पहले दिन ज़रा से मुख्तलिफ प्रोग्राम करें और मुख्तलिफ ज़ाविये से जो है बताएं कि पाकिस्तान को जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं अपने महदूद इल्म के मुताबिक। ज़ाहिर है आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, और अपने महदूद इल्म के तहत समझने की कोशिश की जा रही होती है, और खुदा चाहे तो अगले लम्हे तमाम चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं उनको तब्दील कर देता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए 2026 खुशियों का, कामयाबी का, मुआशी महाज पर, फ़ॉरेन पॉलिसी के महाज पर, डिफेंस के महाज पर, जो हमारे फ्रंट्स हैं उन पर पाकिस्तान को मजबूत, मुत्तहिद, मुत्तफ़िक करे, और पाकिस्तान की इस वक्त जिस तरह पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान की पजीराई ता क़यामत चलती रहे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।